कालू आज कुछ बड़ा सा करने को जी चाह रहा है। छोटे मोटे धोखे तो पुराने हो गए। आज कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि मजा ही आ जाए। गौरी, मेरे दिमाग में एक चिंगारी जल रही है। अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान आया है। तुम बस देखती जाओ कि कैसे मैं इन जंगल के पक्षियों की दौड़े लगवाता हूँ। बहुत मजा आएगा गौरी, बहुत मजा आएगा। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो आप जैसा और बीवी हो तो मेरी जैसी। चलिए कालू जी, हम अपने प्लान का आगाज तोते से करते हैं। मिट्ठू तोता दरख्त पे बैठा हुआ लाल मिर्ची खा रहा था। कालू और गोरी मिट्ठू तोते के पास आते हैं और उससे आकर कहते हैं, मिट्ठू तोते, हमारे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत ही खुफिया राज है। तुम्हें पता है क्या, पहाड़ी के पीछे एक खुफिया गार है और उस गार के अंदर खजाना ही खजाना है। क्या खजाना? वाकई में कालू, क्या तुम सच बोल रहे हो? लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मिट्ठू, हम भला क्यों झूठ बोलने लगे तुमसे? मैं और कालू जी कल ही जा रहे हैं खजाने को निकालने के लिए। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना हो तो आ जाना। हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, मुझे भी खजाना चाहिए। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। मैं ये बात अभी जाकर बुलबुल को बताता हूँ। बुलबुल बेचारी गरीब है, वो हमारे साथ चलकर खजाना निकालने में हमारी मदद करेगी और उसे भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे देना। फिर मिट्ठू तोता बुलबुल को खजाने के बारे में बताने के लिए बुलबुल के पास आता है। बुलबुल, कालू और गौरी को एक गार में खजाना मिला है। मैं कल उनके साथ खजाना निकालने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? मिट्ठू, मैंने तो अभी अंडे दिए हैं। अगर मैं तुम लोगों के साथ खजाने की तलाश में जाऊंगी तो मेरे अंडे तो अकेले रह जाएंगे। सोच लो बुलबुल, अगर तुमने ये मौका खो दिया तो तुम सारी उम्र इन झाड़ियों में घोंसले ही बनाती रह जाओगी। मिट्ठू और बुलबुल खजाने के बारे में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के दरमियान? फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को भी खजाने के बारे में सारी बात बता देता है। मिट्ठू, मुझे ये बात मशकूक लग रही है। कौवे को अगर खजाना मिला हुआ होता तो वो तुम्हें क्यों बताता? चलो हम ये बात चलकर शानो चील को बताते हैं ताकि वो मालूम कर सके कि कौवों की दी गई मालूमात में कितनी सच्चाई है। चील नदी पे बैठी हुई पानी पी रही थी। मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया उसके पास आते हैं। फिर वो चील को खजाने के बारे में सारी मालूमात देते हैं जो कालू और गोरी ने मिट्ठू तोते को दी थी। शानो चील दी, आप जासूस बन जाएं और जल्दी से जाकर वहाँ पता लगाएं कि उस ग्वार में खजाना है या नहीं। फिर शानो चील टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोते की दी गई मालूमात के मुताबिक उस गार को तलाश करती है। चील उस गार का कोना कोना छान मारती है, मगर चील को कहीं पर भी कोई खजाना नहीं दिखाई दिया। चिड़िया, बुलबुल और तोता शानो चील का ही इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शानो चील सच्चाई का पता लगाकर उन पक्षियों के पास आती है। अरे ओ भोले भाले परिंदों, वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ और किसी एक जानवर का वहाँ पर ढांचा है। मेरी चोंच, मैंने तो ख्वाब में हीरो का हार पहने हुए देखा था। ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दो बुलबुल बहना। चील दी, इन कौवों ने तो हमें फिर से हमेशा की तरह उल्लू बना दिया। तुम सब परेशान मत हो, वो कौवे हमेशा तुम सबको बेवकूफी बनाते हैं। मैं उन दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि वो ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेंगे। जंगल में खजाने की छोटी अफवाह फैलाकर कौवे अपने घर में मजे से लेटे हुए थे। शानो चील उन कौवों को सबक सिखाने के लिए उनके घर आती है। कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हर बार तुम झूठ ही बोलते हो और तुम जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाते हो। हमने तो पक्षियों के साथ मजाक किया था, मगर पक्षी हैं के वो तो बात को दिल पर ही ले गए। अगर तुम सबका दिल दुखा है तो हम दोनों को माफ कर दो। नहीं, इस बार तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी। खिदमत करोगे तुम दोनों जंगल की।
रोजाना बच्चों को सच्चाई का सबक पढ़ाओगे तुम दोनों। अगले दिन से ही कौवे जंगल के बच्चों को सच्चाई का सबक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बाकी पक्षी दूर से उन दोनों की निगरानी कर रहे होते हैं। ये है असल सजा। कालू और गोरी 1 महीने तक बच्चों को सच्चाई का सबक पढ़ाते हैं। जो झूठ बोलने का अंजाम कैसा होता है? कालू सर जी, उसे बिल्ली खा जाती है। हाँ, और कभी कभी तो चील की अदालत में धो दिया जाता है। शान और चील उन कौवों के पास आती है। कालू और गोरी, तुम दोनों ने अपना फर्ज बाखूबी निभाया। अब तुम दोनों को माफ किया जाता है। शान और चील, हमने सीखा है कि मजाक और चालाकी वक्ती खुशी देती है, मगर हम हमेशा के लिए दूसरों का एतमाद खो देते हैं। अब हम सच्चाई और खैर ख्वाही के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चालाकी वक्ती फायदा दे सकती है, मगर झूठ कभी भी देर पा कामयाबी नहीं लाता।